हेलो। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? सभी लोग मस्त होंगे। सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। चलिएगा, आप लोगों को पेपर भी नजदीक आते जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ही सही पर मेहनत करते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी करते रहिए। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। और परिचय में कुछ चीजें हैं, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपना कॉपी पेन निकाल कर बैठा करिए। ठीक है, बार बार कहना ना पड़े हमें। चलिए, हम देखते हैं। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा में साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। अब देखिए, साइन की टेबल अगर हमने याद कर ली है तो कॉस की बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, 45 अंश का मान सेम रहता है। ठीक है। अब इसके पीछे से इस मान को उठाइए और इसके आगे रख दीजिए √3/2। फिर इसके पीछे से एक उठाइए, इसके आगे रख दीजिए। ठीक। अब 1/√2 से इसे आगे उठाइए और इसके पीछे रख दीजिए 1/2। जीरो को इसके आगे से उठाइए, इसके पीछे रख दीजिए 0। देखिए, कॉस की टेबल बन गई। ठीक है। हम लोग टेन की टेबल में देखेंगे। टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1/√3, टेन 45 का वन, टेन 60 का √3 और टेन 90 का अनंत होता है, इनफिनिटिव, जिसे अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है। हमने बताया अब कोट की टेबल बनानी तो 45 अंश से बनाएंगे। 45 अंश का मान सेम होता है। इधर का मान उठाइए, इधर रख लीजिए √3, फिर इसके आगे इनफिनिटिव। इधर से उठाइए, इसके पीछे लेकर जाइए √3, फिर 0। ऐसे शेप में दिया है, कोशिक को बना लीजिए। √2, इसके इधर लाइए 2 और इसके इधर लाइए अनंत। इधर उधर ले जाइए 2/√3 और इसे उधर ले जाइए 1। क्या आप लोग टेबल बना पाएंगे? आपकी टेबल बन जाएगी। चलिए बनाइए। अब इधर देखिए, कुछ फार्मूला भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर ये सूत्र नंबर 1 अगर हम इसे माने तो एक चीज देखिए, यहाँ से दूसरा सूत्र कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पर हम कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को रोक लें, साइन स्क्वायर थीटा को रोक लें तो बराबर उधर 1 लिखा है, 1 लिख दीजिए। ये प्लस का कोस है, उधर जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये दूसरा सूत्र हो गया। यहीं से तीसरा सूत्र अगर हम निकालें तो कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही रोक लीजिएगा, बराबर उधर 1 है। साइन प्लस का उधर जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए, एक सूत्र से हमने 3 सूत्र बना दिए। ऐसे इसमें इसे अगर हम पहला सूत्र मानेंगे तो क्या करेंगे? दूसरे में सेक स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे, बराबर 1। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या करेंगे? टेन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे? ये माइनस का उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बराबर इधर क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 है, इधर लाएंगे माइनस का 1। देखिए, 3 सूत्र यहाँ से मिल गए हमें। अब अगर इसे पहला सूत्र माने तो कोसिक स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लेंगे, कोसिक स्क्वायर थीटा को, बराबर 1। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? तीसरे सूत्र में ये माइनस का कोट स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे, प्लस का कोट स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर इधर क्या बचा? कोसिक स्क्वायर। और ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा माइनस का 1। देखिए, हमने एक सूत्र से 3 सूत्र करके कितने सूत्र बना दिए? 9 सूत्र। 9 सूत्र बना दिए। चलिए, समझ में आया? आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, हमें क्या पढ़ना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमें त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? सिर्फ त्रिकोणमिति में मेरे सिलेबस में क्लास 10th में क्या है? समकोण। हमें क्या पढ़ना है? समकोण। क्या पढ़ना है? समकोण। क्या पता है आपको समकोण किसे कहते हैं? समकोण उसे कहते हैं जिसका कोण 90 अंश होता है। जिसका कोण 90 अंश होता है उसी को क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। ठीक है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? अच्छा, समकोण पता है 90 अंश का कोण कैसा बनता है? पहले ये बताइए, ये कोण कितने अंश का है? तो ये कोण 360 अंश का है। पहले सीखिए, ये कोण कितने अंश का है? 360 अंश का है। अगर इसे हम ऐसे 20 से काट दें तो देखिएगा, एक कोण मेरे पास ये बनेगा ऐसे, और एक कोण ये बनेगा। तुमने देखा होगा, ये क्या बन गए मेरे पास? चांदा। चांदा बन गए। ये कितने अंश का कोण होता है? 180 अंश का कोण हो गया। क्योंकि 360 को हमने 2 भागों में बांट दिया तो ये भी 180 अंश का कोण हो गया। ठीक है। तो 180 अंश के कोण को पहचान लोगे।
ठीक है। अगर हम इसे ऐसे चार भागों में बांट दें तो देखिए मेरे पास कैसे कोण बनेगा। एक ये कोण बनेगा, ये, और दूसरा ये कोण होगा ऐसे, तीसरा ये कोण होगा और चौथा ये कोण होगा ये। तो देखिएगा अब हमने 360 को चार भागों में बांट दिया, तो मतलब ये जो कोण बनते हैं ये कोण 90-90 अंश के बनते हैं। कितने अंश का बनता है? 90 अंश। कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। अच्छा, 90 अंश के बने कोण को ही हम क्या कहते हैं? समकोण। तो समकोण जो होता है वो चार प्रकार से बनता है कोण। तो 90 अंश का कोण हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? चार प्रकार से बना सकते हैं। चलिए अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? हम एक समकोण को बनाएंगे। हमने इसे बनाया समकोण को। ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। ठीक है, इस रेखा को हमने ऐसे मिलाया, मिला दी। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसे नाम देंगे। हमने मान लिया, नाम दिया इसे ए, बी और सी। हमने नाम दे लिया। इसे मिटा दें, इधर मिटा दें। चलिए देंगे, देखिए हमने इसे क्या नाम दिया? ए बी सी। ठीक है, अब एक बात देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन जैसे आ गया कि 10 a = 5/3, ऐसे आ गया। तो एक बात बताइए, ये ए कहां पर आया? थीटा की जगह पर। ए कहां पर आया? थीटा की जगह पर, कोण की जगह पर आया। तो एक बात बताइए, जैसे अगर हम वहां पर क्वेश्चन में इसके कोण माना, उसने मान लिया कि ये कोण है, जो कोण मानता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो इस भुजा को हम मानेंगे लंब। ठीक, और ये भुजा जो बची हुई इसे बोलते हैं आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे पढ़ते हैं कर्ण। क्या पढ़ते हैं? कर्ण। तो मेरे पास देखिए, कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। ठीक, अगर हम एक चित्र और बनाते हैं पर, ये भुजा मेरी फिक्स होती है कर्ण, और इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी। अगर उसने कोण इसे माना तो फिर इसके सामने की भुजा ये वाली होगी लंब, और ये बची हुई भुजा होगी आधार। क्या आप लोग समझ पाए इसे? ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 6 मान है। कौन कौन से मान है? मान है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौशिक थीटा। कौशिक थीटा, ये 6 मान होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं त्रिकोणमिति में। तो देखिएगा, हम लोग ये मान कहाँ से निकालेंगे, किसे क्या मानेंगे? तो हमने एक चीज पढ़ी है, लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा है? लाल बटे कक्का। देखिए कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, सवाल चुटकियों में लगेंगे आपको। तो देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? लाल बटे कक्का। जो पहला मान होता है इसे पढ़ते हैं साइन थीटा की जगह पर। दूसरे मान को पढ़ते हैं कोस में, कोस थीटा की जगह पर। इसे पढ़ते हैं टेन, टेन थीटा। अच्छा, इसको नीचे से इधर ही से लेंगे, टेन का नीचे से लेंगे कॉट थीटा। इसे सेक थीटा और इसे कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम पूछे कि साइन थीटा बराबर, तो मेरे पास लंब बटा कर्ण। यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। तो एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक, अगर हम कोस थीटा का मान पूछे तो आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण होगा। अगर हम टेन थीटा का मान पूछे तो लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार होगा। ठीक, कोस थीटा का मान पूछे तो इसको पलट दो, आधार ऊपर लंब नीचे, आधार बटा लंब। से थीटा का मान पूछे तो कर्ण बटा आधार। और अगर कोशिक थीटा का मान पूछे तो कर्ण बटा लंब।
कर्ण बटा लंब। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे देखिए, हमें कुछ एक चीज इसमें पता चली कि साइन के बटे में देखिए क्या आया, कोसिक। मतलब साइन का उल्टा क्या है, कोसिक। देखिए साइन का उल्टा क्या है, कोसिक। क्योंकि साइन में क्या दिया है, लंब बटा कर्ण, और कोसिक में क्या दिया, कर्ण बटा लंब। मतलब एक दूसरे के विपरीत। कोस में क्या दिया, आधार बटा कर्ण। सेक में क्या दिया, कर्ण बटा आधार। टेन में क्या दिया, लंब बटा आधार। और इसमें कोट में क्या दिया, आधार बटा लंब। एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के कैसे विपरीत है। विपरीत का मतलब एक फार्मूला भी इनसे फिर बनेंगे। क्या बनेगा कि अगर हम साइन थीटा का उल्टा पूछे, विपरीत पूछे, तो 1 कोसिक थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसी बात है। अच्छा, अगर हम कोसिक थीटा का विपरीत पूछें तो ये कोसिक इधर आ जाएगा, ये साइन बटे में, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अगर हम कोस थीटा का उल्टा पूछें तो 1 सेक थीटा होगा। अगर सेक थीटा का विपरीत पूछे तो ये इधर पहुंच जाएगा, सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा कोस थीटा। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे आइए। अगर हम टेन थीटा का विपरीत पूछे तो 1/कोट थीटा होगा। और अगर कोट थीटा का विपरीत पूछे तो 1/टेन थीटा होगा। क्या ये 6 मान आपको समझ में आए? आ गए? चलिए, इतना अगर समझ में प्रोसेस पूरा आ गया है तो आपको हम पहला कॉन्सेप्ट सिखाने अब जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। नोट कर लिए फार्मूले को? फार्मूला नोट हो गया आप लोगों के? चलिए पहला कॉन्सेप्ट, सवाल पहला। ये सवाल, एक सवाल पेपर में ऐसा आना निश्चित है। आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। एक सवाल आएगा तो आएगा। चलिए देखिए, सवाल है कि साइन ए बराबर 3/5 है, तो कोस ए का मान पूछा है आपसे। तो देखिए, हमने बताया है कि सबसे पहले एक समकोण बनाइएगा। आप बना लीजिए, उसको नाम दे लीजिए ए बी सी। और ये कोण तो समकोण होता है। ये कोण कैसा होता है, समकोण। ये भुजा 90, इस भुजा को बोलते हैं कर्ण। समकोण हो गया 90 अंश, इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए मेरे पास साइन ए, अब जो ए है वो क्या मान लेंगे, कोण को। तो अगर इसे कोण मानेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और बची हुई भुजा आधार होगी। बताइए समझ में आया इतना? ठीक है, आगे आइए। अब हम बात क्या उतारेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे कि साइन ए बराबर 3/5 है। अब हम कहा जाएंगे, अब हम जाएंगे लाल बटे कक्का के पास। लाल बटे कक्का के पास जाएंगे, लाल बटे कक्का। और लाल बटे कक्का में देखेंगे कि साइन का मान अभी हमने क्या लिखा था। साइन का जो मान होता है वो ये होता है, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। मतलब ऊपर की भुजा लंब होगी और नीचे की भुजा कर्ण होगी। इनको मान उठाकर रख लीजिए। कर्ण कितना है, 5। लंब कितना है, 3। हमें आधार निकालना है। क्या करना, हमें आधार को निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, लंब मेरे पास कितना दे रखा है, 3। तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस कर्ण आधार, कर्ण का मान दे रखा है कितना, 5। तो 5 का स्क्वायर। आधार हमें निकालना है तो इसे वैसे लिख लीजिए, आधार का स्क्वायर। 5 का वर्ग करिए 25 होगा, 3 का वर्ग करिए 9 प्लस आधार स्क्वायर। अब 25 वैसे रखिए, ये 9 प्लस के इधर लाइए माइनस के 9 बराबर आधार स्क्वायर। इससे इसे घटाइए, बचेगा 16 बराबर आधार स्क्वायर। अब देखिए ये आधार, ये किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 4 का। तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर।
स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आधार का मान कितना निकल के आएगा? 4। आधार का मान कितना निकल के आया? 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये भुजा 4। अब मेरे पास कोण में तीनों भुजाएं मिल गई। जब तीनों भुजाएं मिल जाए तो अब उसके पास जाना जिसका तुम्हें मान निकालना। हमें मान किसका निकालना? कोस थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोस थीटा का लाल बटे कत्ता में क्या मान होता है? आधार बटा कर्ण। तो कोस ए बराबर होगा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अच्छा, तो कोस ए बराबर हमने आधार पर क्या निकाली? कितनी भुजा? 4। कर्ण कितनी दे रखी? 5। उत्तर आ गया कोस ए बराबर 4 बटा 5। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीखा था तो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फिर वही तरीका, एक दो सवाल ऐसे देख लीजिएगा, फिर हम छोड़ देंगे, आप लोग कर लेना अपनी बुक से ढूंढ के। ये भुजा कर्ण, इसे ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर थीटा दे रखा है, तो ना ए बी सी कोई दे नहीं रखा तो हम इसे ही मान लेंगे थीटा। इसे मान लेंगे, इसके सामने की भुजा लंब मान लेंगे, इसे आधार मान लेंगे। आधार मान लेंगे। अब देखिए साइन में मेरे पास लंब बटा कर्ण होता है, तो मतलब ऊपर वाली भुजा लंब है मेरे पास और नीचे वाली भुजा क्या है? कर्ण है। हमें क्या निकालना है? आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देंगे। तो लंब मेरे पास 3 है और कर्ण मेरे पास 4 है, आधार निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान रख देंगे 4 का स्क्वायर, लंब मेरे पास 3 का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे 16, इसका करेंगे 9 प्लस आधार स्क्वायर। तो 16 ये प्लस का इधर लाइए माइनस का 9 बराबर आधार स्क्वायर। 16 से 9 घटाइएगा 7 बराबर आधार स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर अंडर रूट लगा दीजिए, तो आधार का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा? √7। ये किसी का वर्ग होता नहीं है, तो आधार का मान निकला √7। चलिए हमसे पूछा किसका? टेन थीटा का, तो निकाल देंगे कि टेन थीटा बराबर होता क्या? लाल बटे कक्का में लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार। मेरे पास लंब कितना है? 3। आधार कितना है? √7। उत्तर आ गया। क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन अब कर पाएंगे? कर लेंगे? चलिए नोट करिएगा। नोट हो गया। चलिए हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, और अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछते रहिए, कमेंट में कमेंट कर देना, हम क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, आगे और करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में तो कैसे करिएगा? देखिए ये लिखा है साइन थीटा, वैसे लिख लीजिएगा। ये कोस थीटा बराबर में है, अगर इधर आएगा तो ये बटे में आएगा कोस थीटा, और बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो 1। तो एक सूत्र यहाँ पर लिख लीजिएगा कि अगर कहीं पर साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखा हो तो वो टेन थीटा का सूत्र होता है, और अगर कोस ऊपर हो कोस थीटा और साइन थीटा नीचे हो तो वो कोट थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए ये साइन बटा कोस है, ये किसका सूत्र है? टेन थीटा का। तो इसे लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1। अब एक चीज देखिएगा, ये टेन थीटा है, ये टेन में किसका मान है? अभी हमने टेबल पढ़ाई है, तो ये टेन 45 अंश का मान है। टेन से टेन कट जाएगा, थीटा बराबर कितना निकल के आएगा? 45 अंश। हमसे किसका मान पूछा गया? थीटा का मान। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि कोस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए।
हमें क्या दे रखा है, कोस ए बराबर अंडर रूट 3/2, तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा इसे कैसे निकालेंगे, हमें साइन 2a का मान चाहिए। तो देखिए ये लिखा है कोस ए बराबर, ये कोस में किसका मान है, ये कोस में किसका मान है बताइए, कोस तीसंस का मान है, किसका मान है, कोस तीसंस का। कोस की टेबल में देखिए कोस का कितना मान है, तीसंस का, कोस से कोस कट जाएगा, ए बराबर तीसंस, ए बराबर तीसंस। हमें निकालना क्या है, साइन 2a का मान, 2a का, तो साइन 2a का मान तीसंस, तो ये बनेगा साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश उत्तर हो सकता है। अब या तो साइन 60 अंश का मान रख लीजिए, कितना होता है बोलिए, अंडर रूट 3/2। समझ में आया, चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए यहां लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर 1, ये गुणा में 2 है, इधर जाएगा बटे में 2, तो cos 3 थीटा बराबर, ये cos में किसका मान है, cos 60 अंश का मान है, किसका है, cos 60 अंश का। टेबल याद कर लीजिएगा, cos से cos काट दीजिए, 3 थीटा बराबर 60 अंश, हमसे थीटा का मान पूछा गया 60/30, 30 से काटिए 20 बार, तो थीटा बराबर 20 अंश। क्या समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि tan 2a बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोग टेबल याद कर लीजिएगा और थीटा का मान निकाल लिया करिए, ठीक है। हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे। tan 2a बराबर 1, तो tan 2a बराबर, ये tan में किसका मान होता है, 45 अंश का होता है, tan से tan कट जाएगा, 2a बराबर 45 अंश। हमसे a का मान पूछा है, यहाँ पर थीटा नहीं है, a का मान है, तो देखिए a बराबर 45 अंश, और ये गुणा में इधर बटे में, 2 से काटिए 22.5 या 22.5 अंश, तो 22.5 अंश उत्तर आ गया, 22.5 अंश तो आंसर आ गया। समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन है कि 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें टेबल के मान रखे जाते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी का पेज खोल के बैठिएगा और बताना, 2 sin 30 अंश का मान 1/2, cos 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 का 1 का गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट 3/2, यही हमारा उत्तर होगा। आया समझ में, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 2 tan 45 अंश अपॉन 1 + tan 45 अंश का मान होगा। तो देखिए ये 2 लिखा, 2 गुणा में tan 45 अंश का मान 1, फिर 1 + tan 45 अंश का मान 1, तो ये होगा 2 का गुणा 1 में 2 बटे 1 और 1 2, 2 से 2 काटिए, उत्तर 1। नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए पहले इसे हल करेंगे, tan a बराबर, ये tan में किसका मान होता है, 45 अंश का मान, तो tan से tan कट जाएगा, a बराबर 45 अंश, मेरे पास a का मान आ गया, इसमें रख लीजिए 2 sin 45 अंश इंटू cos 45 अंश, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 45 अंश का मान 1/√2, cos 45 अंश का मान भी 1/2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ऊपर 2 ही रहेगा, नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 2/2 उत्तर 1। समझ में आया, चलिए नोट करिए। देखिए सवाल है 1 - tan स्क्वायर 30 अंश अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो मान निकालना है, ठीक है, मान रखिएगा, तो 1 - tan 30 अंश का मान रखिए, tan 30 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, कितना होता है
1/√3 कितना होता है बताइए? 1/√3 स्क्वायर चढ़ा, इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए बटे 1 प्लस इसका मान 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे हल कर लीजिए। तो देखिए 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो आगे जब इसे हल करेंगे तो इसके बटा कुछ नहीं है, इसके बटा कुछ नहीं, नीचे नीचे का गुणा करेंगे 3, कैंची गुणा करेंगे 3 एकन 3, 1 एकन 1, 3 माइनस 1, फिर बटा नीचे नीचे का गुणा करेंगे 3, कैंची गुणा करेंगे 3 प्लस 1। तो देखिए क्या बनेगा, 2/3, 4/3, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा। तो देखिए 3 गुणा 2/3 गुणा 4, 3 से 3 काट दीजिए, 2 एकन 2 और 2 दूना 4, उत्तर 1/2। चलिए नोट करिएगा, समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 तथा कोस a माइनस बी बराबर √3/2 है तो a और b के मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले समीकरण बनाएंगे, इसे अलग हल करेंगे और इसे अलग हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हल करेंगे कि साइन a प्लस बी बराबर √3/2। तो साइन a प्लस बी बराबर, ये साइन में किसका मान होता है? 60 अंश का, साइन से साइन कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, इसे समीकरण 1। इसे हल कर लिए, कोस a माइनस बी बराबर, कोस a माइनस बी बराबर √3/2। तो कोस a माइनस बी बराबर, ये कोस में कितने अंश का मान होता है? 30 अंश का, कोस से कोस कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसे समीकरण 2। हमें क्या निकालना है? a और b के मान। तो विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस के b से b कट जाएगा, एक a और एक a बनेगा 2a बराबर 90 अंश। तो a बराबर 90 अंश बटा 2, तो a का मान कितना निकलेगा? 45 अंश, a बराबर 45। a का मान उठा करके समीकरण 1 में रख लीजिए, b का मान निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण a है a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो a की जगह पर कितना रखिए? 45 अंश, प्लस b बराबर 60 अंश, तो b को यही रोकिए, 45 अंश प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b का मान कितना निकल के आएगा? 15 अंश। ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट पर लगाएंगे। क्वेश्चन है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कोस a प्लस बी बराबर 1/2 है तो a और b के मान निकालना है। चलिए समीकरण बनाइए, साथ में ये लिखते रहिए, बनाते रहिए। साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो ये बनेगा साइन a माइनस बी, ये साइन में किसका मान होता है? 30 अंश का, साइन से साइन कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसे समीकरण 1। इसे हल कर लीजिए, कोस a प्लस बी बराबर 1/2, तो कोस a प्लस बी बराबर, ये कोस में किसका मान होता है? कोस में 60 अंश का, कोस से कोस कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 60, इसे समीकरण 2 लिख लीजिए। वही कॉन्सेप्ट 1 और 2 को जोड़ लीजिए, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़ दीजिए, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, a प्लस बी बराबर 60 अंश, इनको जब जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर 90 अंश, तो a बराबर 90/2 45 अंश, तो a का मान कितना निकल के आया? 45। a का मान उठा के समीकरण 1 या 2 में रख लीजिएगा, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर
चलिए समीकरण 2 उतारिए। ए प्लस बी बराबर 60 अंश। तो ए का मान कितना निकला? 45 अंश। बी का मान निकालना है बराबर 60। तो बी बराबर 60, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस 45, तो बी बराबर 45। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, फिर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि टेन ए प्लस बी बराबर 1। तो टेन ए प्लस बी बराबर, ये टेन में किसका मान होता है? 45 अंश का। तो 10 से 10 काट देंगे तो a प्लस बी बराबर 45 अंश। इसे समीकरण 1। इधर 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। तो लिखेंगे 10 a माइनस बी बराबर, ये 10 30 अंश का मान होता है। 10 से 10 कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसे समीकरण 2 लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे? वही तरीका, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 प्लस 2। समीकरण ए है ए प्लस बी बराबर 45 अंश। समीकरण 2 है ए माइनस बी बराबर 30 अंश। इनको जोड़ लीजिए तो 2a बराबर, इनको जोड़िए 5 और 7, 75 अंश। ए बराबर 75 अंश बटा 2, 2 से इसे काटिए 37.5। तो ए का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 37.5 अंश। ए का मान उठा के समीकरण 1 में रख लीजिए। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को उतारिएगा। ए प्लस बी बराबर 45 अंश। तो ए का मान 37.5 अंश प्लस बी बराबर 45 अंश। हमें बी का मान निकालना है 45 अंश। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 37.5 अंश। तो 45 से जब 37.5 घटाएंगे तो 7.5 अंश बचेगा। घटा करके देख लेना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि कोस ए बराबर 4/5 है तो सिद्ध कीजिए कि 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर साइन ए अपॉन सेक ए। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है इसको। इसे हम क्या मानेंगे? LHS, और इसे RHS। क्या मानेंगे? RHS। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमें 10 का मान निकालना है, साइन का मान और सेक का मान। कहाँ से निकालेंगे? इसे पहले हल करेंगे। तो इसे हल करिए। कोस ए बराबर क्या हो? 4/5। क्या हमने बताया था अभी? लाल बटे कक्का। क्या बताया? लाल बटे कक्का में पहला मान साइन का होता है, दूसरा मान कोस, और तीसरा मान टेन, और नीचे कोट, सेक, कोसिक। ये मान बताएं। हमें कहा जाना? कोस के पास। कहाँ है ये? ऊपर क्या? आधार, नीचे कर्ण। तो क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। चित्र बनाएंगे, एक समकोण बनाएंगे। सबसे बड़ी भुजा को क्या पढ़ते हैं? कर्ण। ये समकोण होता है, इसके सामने की भुजा, इसे ए बी सी, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और बची हुई भुजा आधार होगी। ठीक है, हमारे पास आधार कितना दिया? 4। कर्ण कितना दिया? 5। हमें लंब को पहले निकालना है। क्या करेंगे? हम लंब को निकालेंगे। चलिए निकालिए। कौन सा सूत्र लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया? 5 स्क्वायर बराबर लंब निकालना है, वैसे लिख लीजिए स्क्वायर प्लस आधार का मान 4 स्क्वायर। 5 का वर्ग करिए 25 लंब स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। ये लिखा 25, ये प्लस का 16 इधर लाइए -16 बराबर लंब स्क्वायर। 25 से 16 घटाइए 9 बराबर लंब स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा? लंब बराबर 3। मेरे पास लंब कितना निकल के आया? 3। तो ये भुजा मुझे पता चल गई 3 से। ठीक है, चलिए अब हमें क्या कौन कौन से मान निकालने हैं?
टेन का मान निकालना है तो टेन ए बराबर, फिर साइन का मान निकालना है साइन ए बराबर, और सेक का मान निकालना है तो सेक ए बराबर। पहले हम तीनों मान निकालेंगे। तो टेन के पास जाएंगे, लाल बटे कक्का में क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसे पढ़ेंगे लंब बटा आधार। तो ऊपर लंब होगा, नीचे आधार होगा। साइन में जाएंगे, लंब बटा कर्ण, तो ऊपर होगा लंब और नीचे कर्ण। फिर जाएंगे सेक के पास जाएंगे, सेक ये है, इसे पलट दीजिए तो कर्ण बटा आधार, तो ऊपर होगा कर्ण और नीचे आधार। ठीक है, चलिए मान रख लीजिए इनके चित्र से। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार 3/4, 3/4। फिर लंब बटा कर्ण 3/5, फिर कर्ण बटा आधार 5/4। कितना हो गया, ये मान उठा के यहाँ रखेंगे तो देखिए टेन ए का मान, टेन ए का मान 3/4 बटे 1 प्लस टेन का मान 3/4, स्क्वायर चढ़ा बराबर साइन का मान 3/5, फिर बटाए सेक का मान 5/4। इसे हल करिए, 3/4 नीचे 1, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, तो ये होगा 12/25। ठीक है, इधर इसे हल करिए, इसके बटा कुछ नहीं है, तो ऊपर 3/4, नीचे 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 का गुणा करेंगे 16 एकन 16, कैंची गुणा करेंगे 16 एकन 16, 9 एकन 9, तो 16 और 9, चलिए एक बार लिख लेते हैं, 16 प्लस 9 और बराबर 12/25। अब देखिए इसे लिखेंगे 3/4, इनको जोड़िए तो 25/16 और बराबर 12/25। आगे हल करिए इसे, बाहर बाहर गुणा होगा अंदर अंदर गुणा होगा, तो 16 का गुणा 3 में होगा, तो ये बनेगा 16 गुणा 3 बटे 25 गुणा 4, 25 गुणा 4 बराबर इधर कितना है 12/25, 12/25। तो इसे काटिए, 4 से 4 एकन 4 और 4 चक्कू 16, 4 का गुणा 3 में करिए 12/25 बराबर 12/25। देखिए दोनों मान बराबर आ गए, LHS बराबर RHS, दोनों मान बराबर आए, यही सिद्ध हो गया। क्या समझ में आया, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि 13 साइन ए बराबर 12 है तो सेक ए माइनस 10 ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मान किसका निकालना है, इसका, तो इसे हम हल करेंगे। हमारे पास लिखा है 13 साइन ए बराबर 12, तो इसे ऐसे लिखेंगे कि साइन ए बराबर 12 लिखा, 12 ये गुणा में है, इधर बटे में, बटे में 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाल बटे कक्का के पास जाएंगे, लाल बटा, ठीक है, कहाँ जाएंगे, साइन के पास, पहला ही मान होता है साइन में, साइन का मान पहला ही होता है साइन थीटा का। ठीक है, तो देखिए साइन में लंब बटा कर्ण, मतलब ऊपर लंब है और नीचे कर्ण है। ठीक है, तो एक चित्र बनाएंगे, छोटा सा त्रिभुज, ये मेरे पास कर्ण भुजा होती है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, नाम देंगे ABC। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास लंब दे रखा है 12, कर्ण दे रखा 13, आधार हमें निकालना है, तो आधार कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें दे रखा है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब निकाल 12 दिया तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना, तो इसे वैसे लिख दो आधार का स्क्वायर। 13 का वर्ग करिए 169, 12 का 144 प्लस आधार स्क्वायर 169, ये प्लस का इधर लाइए माइनस का 144 बराबर इधर आधार स्क्वायर, इससे इसे घटाइए तो 9 से 4 घटाइए 5, इससे इसे घटाइए 2 बराबर आधार स्क्वायर, ये किसका वर्ग 5 का वर्ग बराबर आधार स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आधार बराबर 5, आधार कितना निकला 5, रख लीजिए। हमें क्या निकालना है, सेक और टेन, तो पहले सेक का मान निकालिए, सेक ए बराबर और टेन ए बराबर,
सेक कहाँ पर मिलेगा? साइन कोस टेन, कोट सेक, ये है सेक का मान, पलट दीजिए। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, टेन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए चित्र से मान उठाकर रखिए। कर्ण बटा आधार, कर्ण 13, आधार 5, तो कर्ण बटा आधार 13 बटा 5। ठीक है, टेन में आधार बटा लंब, तो आधार 5 है, लंब 12 है, तो 5 बटा, ये दूसरा। ठीक है, अब हमें लगाना क्या? ये इससे माइनस करना है। तो सवाल है मेरे पास सेक ए माइनस टेन ए, टेन ए, तो सेक का मान रखेंगे, कितना दिया? 13 बटा 5, माइनस टेन का मान 5 बटा 12। ठीक, ये हमारे पास क्या बन गई? भिन्न। इसे हम कैसे हल करेंगे? नीचे नीचे का गुणा, तो 12 पंचे 60, फिर कैंची गुणा, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ। चलिए 13 गुणा 12 करिए, कितना होगा? देखिए 13 गुणा 12 कैसे करते हैं? इसका बाहर बाहर गुणा करेंगे, 3 दूना 6, ठीक, फिर कैंची गुणा, 3 एकन 3, 2 एकन 2, 3 और 2 5, 5, और एक का एक के साथ एक, 156, कितना आएगा? 156, माइनस लगा, माइनस लगा दीजिए, 5 का 5 के साथ 25। चलिए इसे घटाइए, 1 3 1 बटा 7। क्या समझ में आया? समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। हमें उत्तर कितना लाना है? 1 लाना है। एलएचएस से उत्तर को हमें आरएचएस में 1 लाना है। चलिए देखिए सिद्ध करिएगा, इसे सिद्ध करिए। चलिए देखिए, पहले क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। ये मेरे पास कर्ण है, नाम देंगे ए बी सी। ये मेरे पास लंब है और ये आधार, तीनों भुजाएं हमने लिख ली। अब क्या करेंगे? साइन के पास जाएंगे। साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है? 1/2। साइन का पहला ही मान होता है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, तो पहला ऊपर वाला मान लंब है और नीचे कर्ण है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? आधार। तो पाइथागोरस कर्ण कितना दे रखा? 2 और लंब 1, कर्ण आधार निकालना है, तो सूत्र लगाएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये तीसरी भुजा निकालेंगे। कर्ण का मान कितना दे रखा है? 2 स्क्वायर, लंब 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 प्लस आधार स्क्वायर, 4, ये प्लस का इधर लाइए, -1 बराबर आधार स्क्वायर, 3 बराबर आधार स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो आधार का मान कितना निकलेगा? √3। ये किसी का वर्ग तो होता नहीं है जो बाहर आ जाएगा। कितना निकला आधार का मान? √3। हमें मान किसका चाहिए? साइन और साइन का, तो साइन का मान निकाल लीजिए। देखिए साइन का मान उसने खुद दे रखा है 1/2। अगर इसे हम तीसरी भुजा को ना निकालते फिर भी मेरा उत्तर आ जाता। कैसे आता? देखिए हम एलएचएस से सवाल को लगाएंगे और आरएचएस उत्तर लेकर आएंगे। तो मेरे पास लिखा 3 साइन थीटा का मान कितना दे रखा है? 1/2, तो 1/2 -4 साइन थीटा का मान कितना दे रखा? 1/2, 1/2, इसका क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब। तो देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3/2 माइनस 4 गुणा 1 का क्यूब करेंगे 1 और 2 का क्यूब करेंगे 3 बार, तो 8। कितना होगा? 8, 4 एकन 4 और 4 दूनी, तो 3/2 माइनस, ये ऊपर कितना बचा? 1 और बटा, यही तो बचा। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 का गुणा 1 में 1 और बटे 2। अब देखिए इस भिन्न में क्या करेंगे? हर कैसे है मेरे पास? समान, वैसे उतार लेंगे। क्या बचा? 3 माइनस 1, 3 से 1 घटाइए, 2/2 काटिएगा, कितना आएगा उत्तर? 1। यही हमें लाना था आरएचएस। ठीक है, चलिए
अगर इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इसे इतना ही नोट करिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो सिद्ध कीजिएगा इसके बराबर इसे लाना है, LHS के बराबर RHS। ये हमें उत्तर में लेकर आना है, ये उत्तर लेकर आना है। इसे हल करेंगे और ये उत्तर लेकर आएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें साइन और कोस के मान पता होने चाहिए, तो साइन कोस के मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो मेरे पास दे रखा है कि टेन थीटा बराबर 4/3। एक छोटा सा त्रिभुज बनाइए, ये भुजा मेरी कर्ण, और ये भुजा लंब, और ये भुजा आधार, नाम ABC, ये संपूर्ण। ठीक है, ठीक। कहाँ जाएंगे? लाल बटे कक्का के पास। कहाँ जाएंगे? टेन के पास। साइन कोस टेन, टेन में ये मान होता है लंब बटा आधार, ऊपर लंब और नीचे आधार। चलिए रखिए, लंब मेरे पास 4 है, आधार मेरे पास 3 है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया? 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करिए 16, इसका वर्ग करिए 9। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इनको जोड़िएगा 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, कर्ण का मान 5। कर्ण का मान 5। चलिए कर्ण की जगह पर 5 रखिएगा। अब हमें किसके किसके मान चाहिए? साइन और कॉस के मान चाहिए। चलिए निकालिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा का मान ये है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। फिर कोस का मान निकालना है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? ये मान है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, चलिए अब चित्र से उठा करके मान रख लेंगे। मेरे पास लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5, ये पहला मान आया। आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5, ये मेरे पास कोस का मान आ गया। अब सभी मान हमने निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को हल करेंगे LHS से, LHS से करेंगे और RHS उत्तर लाएंगे। मेरे पास कितना लिखा? 2 गुणा साइन थीटा का मान 4/5 माइनस 3 गुणा कोस थीटा का मान 3/5 बटा 2 गुणा साइन का मान 4/5 माइनस प्लस 3 कोस का मान 3/5। कितना हो गया? ठीक। अब देखिए, इसके बटा कुछ नहीं, इसके बटा कुछ नहीं, एक गुणा वाली भिन्न में ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का। 4 दूनी 8 बटा 5 एकन 5 माइनस 3 त्रिका 9 बटा 5 एकन 5, फिर पूरे के बटे। इसके बटा कुछ नहीं, इसके बटा कुछ नहीं, एक ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो 4 दूनी 8 बटा 5 प्लस 3 त्रिका 9 बटा, कितना हो गया? अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगली स्टेप में देखिएगा। इसे हल करेंगे तो आधार मेरे पास समान है, तो इसे वैसे 5 लिख लेंगे। 8 से 9 घटाएंगे तो 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 बटे, आधार समान है वैसे 5 लिखेंगे। 8 में 9 जोड़ देंगे तो 8 प्लस 9, ये मेरी लिस्ट है। अब क्या करेंगे? अब बताइए, एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, क्या होगा? घटाना। चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी? 9। तो 9 में से 8 घटाइए माइनस 1 बटा 5, फिर बटा बटा, इनको जोड़ दीजिए, कितना होगा? 17 बटा 5। अब जब 4 संख्याएं मेरे पास बटे में होती हैं, तो बाहर बाहर का गुणा होता है और अंदर अंदर का गुणा। तो क्या करेंगे? 5 का गुणा -1 के साथ करेंगे, तो -1 गुणा 5 बटे में 5 गुणा 17। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा? -1 बटा 17, जो हमें लाना था RHS। समझ में आया? समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि टेन थीटा बराबर 24/7 है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 17/31। ये हमें उत्तर में लेकर आना।
अगर इसे हम LHS माने तो इसे RHS मानेंगे। अगर LHS से क्वेश्चन को लगाएंगे तो RHS उत्तर आएगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। पहले टेन थीटा बराबर 24/7 एक छोटा सा त्रिभुज बनाइए। ये भुजा कर्ण, ये भुजा कर्ण, ये भुजा लंब और ये आधार। नाम दे लीजिए ABC। ठीक है। अब कहाँ जाएंगे, लाल बटे कक्का के पास देखेंगे। टेन के पास जाएंगे, साइन कोस टेन। टेन में क्या होता है, लंब बटा आधार। ऊपर की भुजा लंब और नीचे की भुजा आधार। ये मान लो लंब कितना दे रखा, 24, आधार 7, ये है 24, ये 7। कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है और लंब कितना दे रखा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, 576। कितना होता है, 576 प्लस 7 का 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इनको जोड़िएगा, मेरी समझ से 625 आएगा। एक बार जोड़ के देख लेना, 625 ही आएगा। ये किसका वर्ग होता है, 25 का। किसका, 25 का। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। के बराबर 25। के का मान कितना निकल के आया, 25। हम किसका किसका मान निकालेंगे, साइन और कॉस के। तो लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। फिर कोस का निकालेंगे तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इनके मान रख लीजिए। लंब मेरे पास कितना, 24, कर्ण हमने कितना निकाला, 25, आधार मेरे पास कितना, 7, कर्ण हमने कितना निकाला, 25। ये मान साइन और कोस के उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे तो हम RHS लेकर आएंगे। अब हम सवाल में LHS से करेंगे और RHS को लेकर आएंगे। तो साइन थीटा का मान 24/25 माइनस कोस थीटा का मान 7/25, फिर पूरे के बटे। साइन थीटा का मान 24/25 प्लस कोस थीटा का मान 7/25। चलिए मान रख लिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, आधार कैसे हैं, समान। इस बिंदु को हल करेंगे फिर इसे हल करेंगे। तो 25/25 जब आधार समान होते हैं तो आधार को वैसे लिख लेते हैं। अगर ऊपर जोड़ है तो जोड़ दीजिए और घटाना है तो घटा दीजिए, वैसी संख्या हमने लिख दी ऊपर वाले। ठीक, फिर बटे में। नीचे हर समान है तो हर को वैसे लिख लीजिएगा, और जोड़ है तो जोड़ लीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। कितना हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इससे इसे घटाइएगा, कितना बचेगा, घटाइए, कितना बचेगा, 14। 24 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ से दाइए दीजिए, 14 ही बचेगा। 14, 7, 17 बचेगा। 17/25, यहाँ जोड़ दीजिए, 31/25। 4 संख्या है, बाहर बाहर गुणा, अंदर अंदर गुणा। 17/25/31/25। 25 से 25 कट जाएंगे, कितना बचेगा, 17/, ये हमारा उत्तर आएगा RHS में। समझ में आया, चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर कोस ए है तो 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। हमने ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले ये ऐसा कराया था कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने कुछ देर पहले ही लगवाया है शुरू में, तो देखिएगा क्या करेंगे। इसे लिखेंगे कि साइन ए बराबर कोस ए। ठीक है, तो साइन ए बराबर, ये कोस उधर गुणा में इधर आएगा बटे में, तो इसके बटे में कोस ए आ जाएगा और बराबर 1। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था एक सूत्र कि साइन थीटा बटा कोस थीटा अगर कहीं पर मिलता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा मिलता है, वो किसका मान होता है, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा।
तो ये मेरे पास क्या हो गया, साइन बटा कोस टेन थीटा। हमने भी सूत्र लिखाए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, बराबर ये टेन थीटा बराबर, हमने अभी सबसे जब शुरू किया था तभी हमने टेबल लिखवाई थी, तो टेबल में ये टेन में किसका मान है, टेन 45 का मान, किसका मान है, टेन 45 अंश का मान है। टेन से टेन काटिए, तो यहाँ हम ए लेकर चल रहे, तो यहाँ पर थीटा को हटाएंगे और ए को लेकर चल, तो ए बराबर मेरे पास कितना आ गया, 45 अंश। ए का मान कितना आ गया, 45 अंश। चलिए अब हम इस सवाल में हमें जहां पर भी ए मिलेगी वहां पर क्या रखेंगे, 45 अंश। क्या रखे, बराबर 45 अंश। जहां पर भी ए मिलेगा वहां कितना रखेंगे, 45 अंश। तो 2 टेन स्क्वायर 45 अंश माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 अंश प्लस 5। चलिए रख लीजिए 2 टेन 45 अंश का मान 1 स्क्वायर माइनस 2 सेक 45 अंश का मान अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए स्क्वायर से रूट को काट दीजिएगा, ठीक है। तो 2 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 5। तो ये दो का गुणा 1 में 2 माइनस 4 प्लस 5। तो देखिए 5 प्लस के हैं और 2 प्लस के हैं, इनको जोड़ लीजिएगा 8 7 कितना होगा 7 माइनस 4, इससे इसे घटा लीजिए, उत्तर 3। समझ में आया, चलिए अब नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 3 कोट ए बराबर 4, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मेरे पास दे रखा है कोट ए बराबर 4, ये गुणा में है इधर बटे में, ठीक है, बटे में 3। तो देखिए क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे और लाल बटे कक्का के पास जाएंगे। कोट में मान ये है, आधार बटा लंब, ऊपर आधार नीचे लंब, ये कर्ण होती है, ये लंब और ये आधार ए बी सी, ठीक है। लंब दे आधार 4 लंब 3, कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, कर्ण का मान 5, ये वैल्यू आ गई 5। मान हमें किसका निकालना है, 10 में, तो 10 ए बराबर 10 में क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। चलिए लंब मेरे पास कितना है, 3, आधार मेरे पास 4, ठीक है। चलिए मान रखिए 1 माइनस 10 का मान ये रखेंगे 3 बटा 4 स्क्वायर स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 का मान 3 बटा 4 स्क्वायर स्क्वायर, तो एक वैसे रखिएगा माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटा एक वैसे रखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ठीक। इसके बटा कुछ नहीं है, इसके बटा कुछ नहीं, पहले इस भिन्न को हल करेंगे फिर इसे हल करेंगे। तो इसे हल करेंगे तो नीचे नीचे का गुणा करेंगे, तो 16 एकन 16, कैंची गुणा करेंगे 16 एकन 16 माइनस 9 एकन 9 बटे नीचे नीचे का गुणा करेंगे 16, कैंची गुणा करेंगे 16 एकन 16 प्लस 9 एकन 9। चलिए हल कर लीजिएगा, 9 अरे 16 से 9 घटाइएगा कितना बचेगा 7, फिर बटे 16, फिर बटे इनको जोड़ लीजिएगा 25 बटा 16। 4 संख्याएं बनती हैं तो बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, 16 का गुणा 7 में तो 7 गुणा 16, फिर 16 का गुणा 25 में तो 16 गुणा 25 या 25 गुणा 16। 16 से 16 को काट दीजिएगा 7 बटा 25, यही हमारा क्या आएगा आंसर। क्या समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ऐसे मान निकालेंगे, ये कोट का मान दे रखा है, इसमें हम साइन और कोस के मान निकाल कर इसमें रख लेंगे, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में जरूर करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं
वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।